12वीं की परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है, गर्मियों का मौसम भी आ गया है और आप भी परीक्षा देकर गर्मी की छुट्टियां एंजॉय करने के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन यही वो समय है दोस्तों जब आपको अपने भविष्य के बारे में सोचने की सबसे ज्यादा जरूरत है। परीक्षा के आखिरी दिन से लेकर परीक्षा के रिजल्ट्स अनाउंस होने के दिन तक आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम होता है और इसी टाइम में आपको ये तय कर लेना कि आप अब क्या करेंगे। मुझे पता है कि इस उम्र में अपने भविष्य को लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन भी होती है और खासकर तब जब वो आईएएस, आईपीएस या आईएफएस, आईआरएस बनने का सपना देखते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है, आपके मन में कंफ्यूजन हो तो प्रभात एग्जाम पर आपको उसका सलूशन जरूर मिलेगा और हमारा आज का वीडियो भी आपके कंफ्यूजन को दूर करने वाला है। चाहे आप 11th में एडमिशन लेने जा रहे हो या फिर ग्रेजुएशन में, यदि आपकी ड्रीम यूपीएससी है तो आपके मन में ये दुविधा जरूर होगी कि आखिर कौन सी स्ट्रीम से आगे की पढ़ाई करना ठीक रहेगा। हालांकि ये तो सबको पता है कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपके विषय से ज्यादा आपके दृष्टिकोण मायने रखता है, लेकिन फिर भी यूपीएससी की सिलेबस को यदि गौर से देखें तो यही पता चलता है कि इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जो परीक्षा में आपको एक हेड स्टार्ट दे सकते हैं और ये विषय ह्यूमैनिटीज यानी कि मानविकी से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि जैसे विषय सामान्य अध्ययन के पेपर का प्रमुख पाठ्यक्रम होते हैं। हालांकि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर होने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है और इसमें विषय की कोई बाध्यता नहीं होती है, लेकिन इसका जो भी सिलेबस है उसका झुकाव मानविकी के विषयों की ओर थोड़ा सा ज्यादा होता है। यदि हम पिछले कुछ वर्षों के टॉपर्स के सब्जेक्ट्स पर एक नजर भी डालें तो यही बात और साफ हो जाएगी। 2021 श्रुति शर्मा बीए हिस्ट्री, 2020 शुभम कुमार बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट चोजन फॉर आईएएस एंथ्रोपोलॉजी, 2019 प्रदीप सिंह बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, ऑप्शनल सब्जेक्ट चोजन फॉर आईएएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 2018 कनिष्क कटारिया बीटेक इन सीएस, ऑप्शनल सब्जेक्ट चोजन फॉर आईएएस मैथमेटिक्स, 2017 अनुदीप दुरी शेट्टी सिविल इंजीनियरिंग बीटेक, ऑप्शनल सब्जेक्ट चोजन फॉर आईएएस एंटरप्रेन्योरलॉजी, 2016 नंदिनी केआर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट चोजन फॉर आईएएस कन्नड़ा लिटरेचर, 2015 टीना डाबी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट चोजन फॉर आईएएस पॉलिटिकल साइंस, 2024 ईरा सिंगल कंप्यूटर साइंस बीटेक, ऑप्शनल सब्जेक्ट चोजन फॉर आईएएस ज्योग्राफी, 2013 गौरव अग्रवाल बीटेक कंप्यूटर साइंस, ऑप्शनल सब्जेक्ट चोजन फॉर आईएएस इकोनॉमिक्स, 2012 हरिता वी कुमार बीटेक इन ई&सी, ऑप्शनल सब्जेक्ट चोजन फॉर आईएएस इकोनॉमिक्स एंड मलयालम। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 10 से 11 साल के टॉपर्स में से अधिकांश स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन साथ ही आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि सभी टॉपर्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट आर्ट से संबंधित है। इतना ही नहीं, यदि सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के एकेडमिक बैकग्राउंड के डेटा को देखें तो पता चलता है कि 63.1% इंजीनियरिंग से थे। इसके बाद कॉमर्स निकाले तो 24.2%, 6.6% और 6.1% मानविकी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान से थे। हालांकि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों में से 82.6% मानविकी से संबंधित थे। इसके बाद 9.6%, 4.7% और 3.1% विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान से संबंधित। इससे यही पता चलता है कि लगभग 90% स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से हटकर ह्यूमैनिटीज की ओर शिफ्ट करना पड़ सकता है। अब आप खुद सोचिए कि उनके लिए ये करना कितना मुश्किल रहा होगा। जो विषय कभी पढ़ा ही नहीं, उसे पढ़ना और ना सिर्फ पढ़ना बल्कि उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना और उसे परीक्षा में प्रेजेंट करना, ये सब कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी यूपीएससी की चाह में लोग ऐसा कर रहे हैं। तो अब जरा सोचिए कि यदि आप इन विषयों को ग्रेजुएशन में ही पढ़ लेंगे तो आपके लिए यूपीएससी की तैयारी करना कितना आसान हो जाएगा। इसलिए यदि आप सिविल सेवाओं को अपने करियर लक्ष्य के रूप में चुनना चाहते हैं तो मानविकी कला निश्चित रूप से आपको ऐसा करने की अतिरिक्त लाभ प्रदान करना पड़ेगा। इसीलिए यदि आप सिविल सेवाओं को अपने करियर लक्ष्य के रूप में चुनना चाहते हैं तो मानविकी निश्चित रूप से आपको ऐसा करने के लिए अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा।
इसमें उन विषयों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है जिन्हें उच्च अध्ययन के लिए लिया जा सकता है और ये सीएसई के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करता है। यदि कोई छात्र सीएसई करना चाहता है तो बेहतर होगा कि वो इस आशंका को त्याग दे कि अन्य धाराओं की तुलना में मानविकी में करियर के कम अवसर है। यह अधिक नहीं तो समान अवसर प्रदान करता है और छात्रों द्वारा समान प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं।